हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अक्षय एंड आज हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। वेट बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेट गेन, मैं तुम्हें कुछ अपनी फोटोज दिखाता हूँ। ये है मेरी फोटो जिस टाइम पे को मैंने इस साल जिन्हें स्टार्ट किया। आई थिंक 5.5 या 6 महीने पुरानी फोटो है। दिस इज मी करंट, भैंसा, मोटा, एनीथिंग यू वांट टू से, बट मैंने गेनिंग करी है भाई। तूने नहीं करी है ना, तो तू ये वीडियो देख, तुझे मैं नॉलेज दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। गेनिंग का जब नाम आता है ना, गेनिंग सुन रहे हो ना, आने वाले 2 मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। गेनिंग गेनिंग का जब नाम आता है ना, तो गेनिंग 2 कैटेगरीज में बढ़ती है, ठीक है। फर्स्ट वन इज जस्ट गेनिंग वेट, दैट्स इट। कि मेरा वेट मशीन पे आज इतना आया है तो कल इससे कुछ ज्यादा है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड गेनिंग वेट। एंड द सेकेंड कैटेगरी जो आती है वो होती है गेनिंग मसल मास, प्योर मसल मास। सो इफ समबडी आस्क मी अभी कि क्या वेट गेनिंग हार्ड है, आई विल से दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट यू कैन डू। बिकॉज वेट गेनिंग का मतलब ही क्या है, जस्ट हैव टू गेन वेट, ठीक है। यू डोंट केयर अबाउट कि वो मसल मास से आ रहा है, फैट से आ रहा है, you don't care about that. So, and the second that we will talk about is gaining muscle mass, pure muscle mass. वो चीज, that thing is one of the most hard thing. अगर हम एक बेसिक एग्जांपल लेके चलें 20 kgs, ठीक है, एक पिन पॉइंट लेके चलते हैं 20 kgs। अगर 20 kgs अगर मुझे करना होता है, ठीक है, आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ। अगर मुझे 20 kg सिर्फ और सिर्फ वेट गेन करना है, 5 months 6 months, और वहीं अगर बात आए 20 kgs प्योर मसल मास, ऑलमोस्ट 6 साल 5 साल मिनिमम। साउंड शॉकिंग, राइट? इतना ज्यादा अंतर नहीं है वर्ड्स में। गेनिंग वेट एंड गेनिंग मसल, दैट्स इट। बट गेनिंग मसल, इट्स वेरी हार्ड, इट्स ब्रूटली फकिंग हार्ड। सो टुडे वी विल टॉक फर्स्ट अबाउट गेनिंग वेट। देखो, तुम्हें 2 टाइप के लोग मिलेंगे, ठीक है, हमारी कंट्री में। एक जो कहेंगे कि जो मोटे हैं वो कहेंगे कि यार मैं कुछ नहीं खाता हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ, 2 रोटी खा 4 रोटी खाता हूँ और मेरा वजन बढ़ जाता है। मैं पानी भी पीता हूँ तो मेरा वजन बढ़ जाता है। सेकेंड कैटेगरी तुम्हें मिलेगी पतले लोग। उनसे तुम पूछो कि तेरा वेट क्यों नहीं गेन होता, सो ही विल से कि यार मैं खाता बहुत हूँ, पता है, मैं इतना चावल खाता हूँ, मैं इतनी रोटी खाता हूँ, मैं इतनी सब्जी खाता हूँ, बट मेरा वेट ही गेन नहीं होता। नाउ बेसिकली ये दोनों की जो फिलॉसफी ये क्या रही है पता है, ये साइंस को काट रहे हैं, साइंस से लड़ रहे हैं। एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है थर्मोडायनेमिक्स। इट्स एन लॉ ऑफ नेचर। इसके अगेंस्ट तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम कुछ अपना इन्वेंट नहीं कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली कुछ इन्वेंट नहीं कर सकती जो नेचर के लॉ के अगेंस्ट जाए, ठीक है। एक लॉ होता है, एक वर्ड होता है थर्मोडायनेमिक्स। हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अपना एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। माई मेंटेनेंस इज 1600। नाउ मेंटेनेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक चीज होती है, एक वर्ड होता है कैलोरी, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ बैटरी फॉर अस। जैसे हमारे फोन की बैटरी होती है, जैसे मैं इस पर शूट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ये आई थिंक 60-70% बैटरी होगी। थोड़ी देर में ये बैटरी कम हो जाएगी क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कैमरा चल रहा है, तो बैटरी कम होगी। सेम एज दैट हमारी बॉडी होती है, ठीक है। इसकी एक बैटरी होती है, बैटरी कहो कैलोरी कहो, तुम्हारे पास मीनिंग समझ में आनी चाहिए, वर्ड्स मैटर नहीं करते। सो हमारी जो बॉडी होती है उसकी एक कैलोरी होती है, एक मेंटेनेंस होती है। और हम जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माय सेल्फ, मेरी है 1600 कैलोरीज,
तो 1600 कैलोरीज इतनी एनर्जी मुझे डेली नॉर्मल, बिल्कुल ही नॉर्मल, जो मेरा बिल्कुल ही बेसिक लाइफस्टाइल है, ठीक है, इतने में मेरी खर्च हो गई। ये मेरी मेंटेनेंस है, ठीक है। नाउ व्हाट डज आई मीन बाय दैट इज मेंटेनेंस। अगर मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूँ पूरे दिन, बहुत ही बेसिक लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, तब भी मुझे इतनी कैलोरीज लेनी ही पड़ेंगी। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय गेनिंग। गेनिंग में इसका क्या सीन है? एक वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, अगर तुम थोड़े से भी जिम रैट हो तो तुमने सुना होगा, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड डर्टी बल्किंग। डर्टी बल्किंग, व्हाट डज इट मीन? बल्क करना डर्टीली, समझ रहे हो? नाउ ये डर्टी बल्किंग एक अलग टॉपिक है, ठीक है, इस पे अभी बात नहीं करते। मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि डर्टी बल्किंग नाम की एक चीज होती है। नाउ व्हाट डज वी मीन बाय बल्क इज, कैलोरीज पे थे हम, कैलोरीज का इससे क्या लेना देना है? एक कैलोरी मेंटेनेंस होती है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माइन 1600। उससे अगर मैं, ये 1600 का ग्राफ है, ठीक है, उससे अगर मैं कम खाता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं खाता हूँ 1400, 1300, 1200, यहाँ खाता हूँ, तो मेरी जो बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स वाली कैलोरीज है, मैंने उससे कम खाया है, तो मेरी बॉडी लूज करेगी, ठीक है। अभी मैंने क्लियरिटी तुम्हें नहीं दी कि मसल लूज करेगी या फैट लूज करेगी, मैंने कहा कि लूज करेगी, वेट लूज करेगी। 1600 सेम पुरानी की तरह, ज्यादा खाता हूँ 2000, 2100, क्या होगा? गेन करेगी। अगेन मैं नहीं बता रहा हूँ फैट गेन करेगी या मसल गेन करेगी, गेन करेगी, वेट गेन करेगी। सो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज, तुम खाते हो और तुम्हें लगता नहीं है, तुम समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छे से सुन। जब तुम्हें बल्क करना है ना, गेनिंग करनी है, तो जैसे ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि तुम्हें अपनी मेंटेनेंस से ज्यादा खानी है। कितनी ज्यादा खानी है? कितनी? 1600 मेंटेनेंस है तो कितनी खाओगे? 1610 या 10,000? दोनों ही गलत है, ठीक है। मैं ये भी नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारी 1600 कैलोरीज है और तुमने बिल्कुल 1650 खानी स्टार्ट करी, जस्ट 50 कैलोरी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई रे भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो इन दोनों के बीच में एक स्वीट स्पॉट होता है। अगर तुम्हारी 1600 कैलोरीज है, आई विल सजेस्ट तुम 2000 खाओ। तुम मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालोगे? नाउ गूगल पे जाओ, कैलोरीज कैलकुलेटर डालो, बिल्कुल 100% एक्यूरेट वो नहीं होता है। ऐसी कोई सी भी मशीन नहीं है, कोई सा भी लॉ नहीं है जो तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारी कैलोरीज बताए, क्योंकि हर दिन सुबह शाम वो घटती बढ़ती रहती है। बट तुम्हें एक रफ आइडिया आ जाएगा कि तुम्हारी कितनी मेंटेनेंस है, तुम उससे बढ़ाओ, थोड़ी बहुत बढ़ाओ। मोटे लोगों का एक्सक्यूज, मैं पानी पीता हूँ तो भी मेरा वजन बढ़ जाता है। सो एक चीज होती है थर्मोडायनेमिक्स, अपने दिमाग में इस बात को डाल लो। तुम्हारी बॉडी नेचर के लॉस के अगेंस्ट नहीं है। तुम अपनी मेंटेनेंस से ज्यादा खाओगे तो ऑफ कोर्स तुम गेन करोगे। नाउ एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब को वेट गेन करना है, लाइक जब तुम्हें ज्यादा कैलोरीज खानी। एक दिक्कत क्या आती है? ऑफ कोर्स तुम स्किनी हो, तुम्हें वेट गेन करना है, तुम वीडियो देख रहे हो, तो मुझे पता है कि तुम अपनी कैलोरीज मेंटेनेंस से ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। यू नो, तुम डेली 4 खाते हो, दुबले पतले हो, और तुम सडनली से 8 रोटी खाने लग जाओगे, पेट भर जाएगा, नहीं खा पाओगे। इन सब का ही एक सॉल्यूशन होता है, उसे कहते हैं डेंस फूड्स, DENSE, डेंस फूड। इनका मतलब क्या होता है? ये ऐसे फूड होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, कैलोरी डेंस फूड। साइज में छोटे होंगे बट कैलोरीज में ज्यादा होंगे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? साइज में छोटे होंगे बट कैलोरीज में ज्यादा होंगे। जस्ट लाइक पीनट बटर। कैलोरी डेंस फूड खाना स्टार्ट करो, लाइक पीनट बटर, चिया सीड्स, घी। अगर तुम ऐसा करोगे, डेली अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करोगे, तो ओवर द टाइम ऑफ कोर्स तुम्हारा वेट गेन होगा,
नाउ मैं तुम्हें इसकी कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि तुम्हारा वेट गेन मसल में होगा, इसमें होगा या किस में होगा, मुझे नहीं पता। तुम्हारा वेट गेन होगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये होगा ही होगा। तुम दुनिया के कोई अनोखे अजनबी नहीं हो, एलियन नहीं हो जिसके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सरप्लस में खाओगे, कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो ऑफ कोर्स तुम गेन करोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेनिंग प्योर मसल मास। देखो, प्रॉपर जो मसल मास गेन करना होता है ना, बहुत ही हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो एक वर्ड आता है डर्टी बल्किंग या बल्किंग, बल्किंग या डर्टी बल्किंग, वट एवर यू वांट टू से। बल्किंग मीन्स तो होता है कि तुम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कुछ ज़्यादा खा रहे हो, ठीक, तो ऑफ कोर्स तुम्हारी बॉडी बल्क करेगी। डर्टी बल्किंग होता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा खा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी ज़्यादा बल्क करेगी। मैंने अपनी लाइफ में 2 से 3 बार ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है, और हर बार एक गलती करी, मैं सीधे कट करता था, ठीक है, सीधे वेट लूज करता था, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में नॉलेज नहीं था। तो उसके वजह से हुआ क्या, जितनी बारी भी मैंने कट किया, जितनी बारी भी मैंने लूज किया, मुझे करना वजन लूज था, मेरा वजन लूज होता था, कपड़े ढीले हो जाते थे। बट जब मैं अपनी टी शर्ट उतारता था ना, बहुत ही लूज हो चुका था, ठीक है, ये मेरे बाइसेप्स 7 के हो जाते थे, 7 इंच के, 8 इंच के मैंने नापे हैं भाई। मैंने नाप रखा अपना बाइसेप्स 8 इंच का, लास्ट ईयर की बात है। उसे कहते हैं गवारों वाली कटिंग, जो कि अब हम नहीं करेंगे। सो पहला जो पार्ट था वो तो सिर्फ उनके लिए था जिनको वेट गेन करना है। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट विच इज अबाउट गेनिंग मसल। अगर आई होप तुम एक जिम रैट हो, तुम जिम जाते हो और तुम्हें मसल मास गेन करना है। डर्टी बल्किंग, आई नो बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग अगेंस्ट रहते हैं कि मत करो मत करो। अगर तुम जिम में नए नए आए हो और तुम्हें मसल मास गेन करना है और तुम अपनी लाइफ के 5 साल उस पर डाल के फिर नहीं चेक करना चाहते, तुम्हें जल्दीबाजी है, ठीक है, डर्टी बल्किंग कर सकते हो। अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उनसे काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि 2000 है तो 10,000 खा रहे हो, 2000 कैलोरीज हैं, 2500 3000 कैलोरीज कंज्यूम करो। एंड व्हेन आई से कैलोरीज कंज्यूम करो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये वो 100 से कैलोरीज लेनी है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो कैलोरीज लेनी है वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे प्योर प्रोटीन सोर्सेज से लेनी है। अब तुम्हें अपने विटामिन्स पूरे करने हैं, तुम्हें अपने प्रोटीन्स पूरे करने हैं, कार्ब्स कम भी रखोगे तब भी चलेगा। और फैट्स, यप, फैट्स, गुड फैट्स लाइक घी। प्रोटीन इनटेक पूरी लो, बॉडी वेट का 2x या फिर 1.7x, जो भी तुम्हारे लिए कंफर्टेबल रखता है। बट ऑफ कोर्स प्रोटीन इनटेक पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम बल्किंग कर रहे हो तो, ताकि तुम्हारी बॉडी को ये सिग्नल, ये प्रोटीन का वर्क ही क्या होता है यार, मसल मास को क्रिएट करेगा ना प्रोटीन, अगर तुम प्रोटीन इनटेक पूरी कर रहे हो तो। प्लस जिम स्किप मत करो, जिम जाओगे हैवी लिफ्टिंग करोगे तो इन मसल्स को एक सिग्नल जाता है कि हमारी ज़रूरत है, हमें खो नहीं जाना है फैट के अंदर में। हमारा डेली यूज़ हो रहा है, बंदा हमारा यूज़ कर रहा है, बेंच प्रेस मार रहा है, बंदा ये एक्सरसाइज कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो हमारा डेली यूज़ हो रहा है, हमें खो नहीं जाना। आओ अच्छे से दबा के प्रोटीन इंटेक डेली पूरी करो, डेली जिम हिट करो। फिर एक स्वीट स्पॉट आता है जिसमें तुम्हें पता चल जाता है कि लाइक मेरे लिए वो था, मेरा जिस टाइम पे मैंने जिम स्टार्ट किया मेरा वेट हो चुका था 51। हंसी आ रही है? आनी चाहिए भाई, मुझे भी आ रही थी। मेरा वजन उस टाइम पे को बहुत ज़्यादा कम हो गया था। लाइक आई रिमेंबर वो पैंटें जो नॉर्मली मैं पहनता हूँ वो इतनी ढीली हो गई थी, टी शर्ट इतनी ढीली हो गई थी। फिर मैंने अभी रिसेंटली एक बल्क कर रखा है, जब से मैं जिम जा रहा हूँ तब से मैं बल्क ही कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही गंदा वाला डर्टी बल्क कर रहा हूँ। अभी मेरा वेट समवेयर अराउंड 67 66 है। अब मैं एक कट करूँगा 5-6 केजीज़ का, फिर एक स्वीट स्पॉट आएगा लाइक 61 62, जहाँ पे मुझे लगेगा कि लाइक परसेंटेज समवेयर अराउंड 11-12% होगा बॉडी वेट, हल्के फुल्के एब्स शो होंगे, तो आई विल स्टक देयर। ये तुम भी कर सकते हो। जिम जाना स्टार्ट कर रहे हो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाओ, प्रोटीन इंटेक डेली पूरी करो। देखो यही बेसिक से सिंपल सा यही फंडा है, ठीक है, सिंपल सा यही फंडा है। मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें कुछ
अनोखा ज्ञान दे दूंगा दुनिया का, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बेसिक सी चीजें होती हैं, वही तुम्हें करते रहनी होती हैं, और वही तुम सही से करोगे तो तुम अच्छा फिजिक बना सकते हो। क्यों होता है ऐसा कि दो बंदे साथ में जिम स्टार्ट करते हैं और एक साल बाद एक का फिजिक बिल्कुल ही फिनोमिनल होता है और एक का फिजिक जैसा था वैसा ही। नाउ ऑफ कोर्स जेनेटिक्स प्ले अ ह्यूज रोल, योर मेटाबॉलिज्म प्लेज अ ह्यूज रोल, तुम स्लीप कितनी ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ऑफ कोर्स ये चीजें मैटर करती हैं यार। हम कितना इग्नोर कर लेंगे, क्या सोने से क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भाई? रिकवरी कब करेगा? तो जब दौड़ रहा है तब करेगी बॉडी रिकवरी। जब सोएगा, जब रेस्ट लेगा, तभी तो बॉडी रिकवरी करेगी। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? स्लीप इज एज नेसेसरी एज यू आर डूइंग वर्कआउट। लोग इग्नोर करते हैं इन सब चीजों को। बहुत ही बेसिक से फंडे होते हैं यार। इट्स लाइक रिटन है, कागज पे लिखा हुआ है, ये चीजें करो, ये चीजें करो और ये रिजल्ट मिलेंगे, फिर भी लोग इग्नोर करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा जो मैंने बोला। 0.5% भी अगर तुमने कुछ नया सीखा है तो दैट विल बी लॉट फॉर मी। If you like the information that I gave you, if you like the way I broke down the things in front of you, subscribe my channel, like my video, comment if you want, share if you want. Have a good day. Bye bye.